सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर, मस्जिद और मदरसों को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर और नमाज को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। और यही नहीं, साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल और मस्जिदों को लेकर क्या बड़ी बात कही है। जानकर के आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि नमाज को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको बोर्ड के बारे में बताएंगे कि वक्त बिल पास होने के बाद सीएम योगी का क्या बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि योगी सरकार ने ईद की नमाज को लेकर रमजान में एक नियम बनाया था, जिसमें कहा गया था कि ईद के दिन कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, और अगर कोई ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ऐसे लोगों का लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। और यही नहीं, ऐसे लोगों पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसी नियम के चलते फिर आपको मालूम है कि ईद के दिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। मुसलमानों ने जैसे तैसे एडजस्ट करके अपनी नमाज पढ़ी, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। बस इसी बात को देखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर यह बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में नमाज को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि आपने ईद के दिन देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, कि ना कि नमाज पढ़ने के लिए। अब सीएम साहब को कौन समझाए कि हमारे सारे त्योहार सड़कों पर ही मनाए जाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो, ईद हो या मुहर्रम हो। और यही नहीं, अब भी जो ये कावड़ यात्रा चल रही है, यह भी सड़कों पर से ही गुजरती है। खैर, इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि इस बात पर सवाल उठा रही हैं, ऐसे लोगों को, यानी कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। उन्हें महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए। किस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में शांति से आई और स्नान किया, जिस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में धार्मिक अनुशासन के साथ आई, उनसे मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। अब दोस्तों, सीएम साहब को यह कौन बताए कि आपके महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची, कितनी बार आग लगी, कितने बड़े बड़े हादसे, अनुशासन था, तो फिर यह हादसे क्यों हुए? हम आपको बताते हैं कि यह हादसे क्यों हुए। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि महाकुंभ में जितने भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, वह सब प्रशासन की अनदेखी की वजह से हुए हैं। क्योंकि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी दिन रात बड़े बड़े लोगों की, वीआईपी लोगों की सेवा पाने में लगे रहे। प्रशासन इस बात में लगा रहा कि आज फला वीआईपी आ रहा है, आज फला वीआईपी का परिवार आ रहा है, उन्हें किस तरह से घाट तक पहुंचाना है, उनकी किस तरह से सुरक्षा करनी है। बस इन्हीं बातों की उनको चिंता रही। इस चक्कर में प्रशासन आम श्रद्धालुओं को भूल गई। यानी कि आम श्रद्धालुओं को किसी ने भी कोई फिक्र नहीं की। बस इसी वीआईपी सिस्टम की वजह से महाकुंभ में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, भगदड़ मची और जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन अब आप दूसरी तरफ इस्लाम को देखिए। इस्लाम में कितनी शांति है, कितना भाईचारा है। महाकुंभ में इन हादसों के बाद इनके खुद के लोगों ने माना कि हमें हज यात्रा से सीख लेनी चाहिए। हमें हज यात्रा में होने वाली भीड़ से भीड़ को संभालने की सीख लेनी चाहिए। और दोस्तों, यह हकीकत भी है। महाकुंभ में तो कई सालों के बाद इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जबकि मक्का मदीना में तो हर साल नहीं बल्कि हर दिन लाखों लोग इकट्ठा रहते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह के कोई मामले देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस्लाम में यह आम और खास वाला सिस्टम नहीं है। इस्लाम की नज़र में सब इंसान एक हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, सब इंसान बराबर हैं। याद रखें, दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो हमें यह सिखाता है कि अगर किसी देश का राजा मस्जिद में देरी से पहुंचा
तो उसे नमाज के लिए पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। और अगर उसी राजा के महल के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी अगर उसी मस्जिद में जल्दी पहुंच गया तो उसे उस राजा से आगे जगह मिलेगी। और यही नहीं, राजा के दरबार में खड़ा होने वाला इंसान अगर सड़क से कूड़ा कचरा उठाने वाला या साफ सफाई करने वाला है, तब भी उस राजा को उस इंसान के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ना पड़ी देगा। यह इस्लाम की खूबसूरती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए लोगों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए हैं ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान सको। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा के नजदीक तुम सब में ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेज हो। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला है और बाखबर है। याद रखें, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी आ गया या कोई वीआईपी आ गया तो उसके लिए रास्ते खाली करा दिए जाएंगे, उसके बैठने के लिए कोई अलग से जगह होगी, उसके चक्कर में बाकी आम लोगों को अलग कर दिया जाएगा। ऐसा इस्लाम में नहीं है। ऐसा तो हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ज्यादा होता है। यहाँ पर यह वीआईपी वाला सिस्टम चलता है और इसी सिस्टम की वजह से यहाँ पर महाकुंभ में यहाँ हादसे हुए थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने यह आवाज भी उठाई थी कि हमें हद से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है। और इसके बाद महाकुंभ में ऐसा हुआ भी और यह वीआईपी वाला सिस्टम बंद भी करा दिया गया था। लेकिन इस वक्त योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए। खैर, इसके आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि अगर मुसलमानों को सुविधाएं चाहिए तो अनुशासन का पालन करना होगा। इसके अलावा सड़क पर नमाज की तुलना कावड़ यात्रा के साथ करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और कई दूसरे शहरों तक जाती है। ऐसे में कावड़ यात्री तो सड़क पर ही चलेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस को रोका है? क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस पर पाबंदी लगाई है? हाँ, ताजों की साइज थोड़ी कम करें क्योंकि ऊपर हाई टेंशन तार है जिसके चपेट में आने से बड़ा हादसा होने का खतरा होता है। इसके साथ ही हमने कावड़ यात्रा में डीजे की साइज को भी कम करने को कहा है। कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ योगी ने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद या ईदगाह होती है, वहां पर जाकर ही नमाज पढ़ी जाए। के लिए चलने की जगह होती है, इसीलिए हम कभी भी किसी हाल में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते और ना ही सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है जानकर कि आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संसद में वदेश आलो बिल पास हो चुका है, यानी कि वक्त को लेकर अब भारत में नया कानून बन चुका है। अब बोर्ड में महिलाओं समेत गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। इस तरह की बातें इस बिल में जोड़ी गई हैं। खैर, इस वक्त बिल को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि अब यह नया कानून बन गया है, अब इसके तहत आप मस्जिदों पर या मदरसों पर कब्जा कर लोगे, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले वक्त के नाम पर यह लोग जिस भी जमीन को अपना कह देते थे वह जमीन इनकी हो जाती थी, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। अब इस नए कानून के तहत ऐसा नहीं होगा। अब वक्त के नाम पर किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्त संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया और अपने बयान में कहा कि अब इस नए कानून से देश का भी भला होगा और गरीब मुसलमानों का भी भला होगा। सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी एनआई के पॉडकास्ट में यह बड़ी बातें कही, बोर्ड को लेकर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि अब आप इस कानून के तहत वक्त की संपत्तियों पर कब्जा कर लोगे, यानी कि मस्जिद और मदरसों को हड़पना शुरू कर दोगे, तो इस आधार को सीएम योगी ने निराधार बताया और कहा कि बीजेपी वक्त की संपत्तियों पर कब्जा क्यों करेगी, भाजपा मस्जिदों पर कब्जा करके क्या करेगी। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोग वक्त के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, वक्त को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आज तक बीजेपी ने वक्त की कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया है, और दूसरी बात, क्या इन लोगों ने वक्त के नाम पर आज तक किसी का कल्याण किया है, यानी कि क्या आज तक इन्होंने वक्त के नाम पर किसी का भला किया है? आप एक भी नाम मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों, सीएम योगी के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर